वेलकम बैक वंस अगेन। TWB कृष्णा में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मैथ कॉम्पिटिटिव सीरीज, जहां चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ रेशियो एंड प्रोपोर्शन। समझ में आएगा डंके की चोट पे। हम डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन कर रहे हैं, जितनी पॉसिबिलिटी होंगी किसी भी चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे तो तभी खत्म करेंगे जबकि सारे पॉसिबिलिटी हम यहाँ खत्म कर चुके हो। जितने भी टाइप के एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे पूछे जाएंगे वो सभी टाइप हम देखेंगे। आप अभी तक नोट कॉपी नहीं बनाए हैं तो आप नोट्स कॉपी बना लीजिए और सुबह 7 बजे डेली हम आपके साथ मिलते हैं। अगर आपको किसी स्टेप में डाउट हो, कोई क्वेश्चन नहीं समझ आया हो तो आप मेरे से डाउट पूछिए। मैं डेली 7 बजे सुबह में मिलता हूँ कॉम्पिटिटिव सीरीज में, ठीक है। आप कोई भी चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाए, फिर आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसका मैथ का क्वेश्चन बैंक उठा के देखिए। धुआं धुआं ना हो तो मेरे को आप कहना, ठीक है। और एग्जाम में भी धुआं धुआं करके आएंगे आप। तो पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, बकैती बीच में करेंगे। तो हिंदी में रमपम फटाफट पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, और ताकि दोनों मीडियम के स्टूडेंट को समझ में आए। ये मीडियम का एक्सक्यूज ना दे कोई कि हम तो हिंदी वाले हैं, मुझे कैसे समझ में आएगा। इतना भी मतलब हमें मीडियम से नफरत नहीं करना है कि हम हिंदी वाले हैं तो इंग्लिश में क्यों लिखा हुआ है। भाई आप जॉब करने के बाद जहां जाओगे ना तो प्योर हिंदी वहां भी नहीं मिलेगा, है ना। तो इतना हिंदी तो अभी, इंग्लिश तो अभी ही सीख लो। तो चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। RS 6800 मतलब 6800 रुपया इज डिवाइडेड अमॉन्ग ए बी एंड सी। ए बी और सी में बांटा गया है कितना रुपया, 6800 रुपया को। इन द रेशियो ऑफ, किस रेशियो में बांटा गया है, 1/2 रेशियो, 1/4 रेशियो, 5/16, इस रेशियो में बांटा गया है। पूछा क्या जा रहा है, द डिफरेंस ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट पार्ट इज। तो जिसको सबसे ज्यादा मिला और जिसको सबसे कम मिला, उन दोनों के बीच का डिफरेंस कितने रुपए का है। तो आइए हम इस क्वेश्चन को हवा में उड़ाते हैं। लैंग्वेज हम नहीं लिखेंगे क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव सीरीज है। हम आपको समझाने के लिए बेशक यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन आपको इस तरह से कोशिश करना है ना, प्रैक्टिस करना है बार बार क्वेश्चन को, कि आप हवा में उड़ा दे बिना लैंग्वेज लिखे। तो ए बी और सी तीन आदमी में बट रहा है। इसका किस अनुपात में बट रहा है, तो ए को मिल रहा है 1/2, बी को मिल रहा है 1/4 और सी को मिल रहा है 5/16, ठीक है। तो कई तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, लेकिन यहाँ जो मैं तरीका बता रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए। पहले जो रेशियो वाला टर्म है ना, इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन हो सकता है। तो कैसे करेंगे हम सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट, फ्रैक्शन फ्री कैसे करेंगे, तो नीचे वाले का एलसीएम ले लेंगे और एलसीएम से ही हर रेशियो के हर एक टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 2, 4 और 16 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2, 4 और 16 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 2 से लगेगा, दुक्का 2, 2 दूनी 4, 2 8 16, फिर 2 से लगेगा तो यहाँ दुक्का 2, 2 चौके 8। अब एलसीएम निकालो तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 चौके 16। तो 16 से इसको भी गुना कर दो, इसको भी गुना कर दो, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। 16 से करोगे तो 2 8 16, ये हो गया 8। इसको 16 से गुना करोगे तो ये इससे कटेगा, 4 चौके 16, तो ये हो गया 4। और इसको 16 से गुना करोगे तो ये 16 से कट जाएगा, तो बचेगा कितना यहाँ 5। तो कहने का मतलब एक बी और सी का सिंपल फॉर्म में अगर हम रेशियो देखें तो 8:4:5 है। अब यही अमाउंट, ये टोटल जोड़ दे, अगर हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट x मान ले, अगर बोर्ड के एग्जाम में सॉल्व करते तो हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट x मान लेते, 8x 4x 5x। लेकिन हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सॉल्व कर रहे हैं तो एक्स वैक्स नहीं मानेंगे, मन में मान लेंगे कि 8 यूनिट ए को मिला तो 4 यूनिट बी को और 5 यूनिट सी को मिला। तो इन सबको जोड़ने के बाद जो बनेगा, कितना बनेगा, 8 4 12 5 17, 17 यूनिट। कितना बन रहा है, 17 यूनिट। यहाँ यूनिट का जो मैंने पूरा स्पेलिंग लिखा, आपको एग्जाम में मत लिखना, आपको गोले लगा के आने हैं सही वाला, है ना। बैंकिंग, रेलवे से जिस भी एग्जाम या टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 17 यूनिट टोटल अमाउंट है जो ए बी सी और तीनों में मिला के बटा है। तो ये 17 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करेगा, 6800 रुपए को। कितने को, 6800 रुपए को। तो एक यूनिट का वैल्यू निकाल लो यहाँ से। एक यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, यूनिट का वैल्यू, ठीक है। एक यूनिट का वैल्यू तो 6800 डिवाइडेड बाय 17, 17 17 17 दूनी 34, 17 51, 17 चौके 68, 4 बार में कटा 4, इस पे 2 जीरो तो 400। तो एक यूनिट का वैल्यू आ गया 400। अब कह रहा है सबसे ज्यादा किसको मिला है, ए को, है ना, और सबसे कम बी को। इन दोनों सबसे ज्यादा और सबसे कम के बीच का डिफरेंस कितना है, तो यहीं पे डिफरेंस निकालो। 8 यूनिट में से 4 यूनिट घटाओगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 8 - 4, इतना यूनिट, है ना, यूनिट ऐसे लिखनी है, ठीक। 8 में से 4 घटेगा तो 4 यूनिट हुआ। तो हमें पूछा क्या जा रहा है, जो सबसे ज्यादा और सबसे कम जो जिसको अमाउंट मिला है उसके बीच का डिफरेंस। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस 4 यूनिट का है, तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा,
4, 1 यूनिट का वैल्यू कितना है 400 रुपया, तो 1 यूनिट का वैल्यू 400 रुपया, तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 गुना 1 यूनिट का वैल्यू, तो 4 गुना 400 बराबर 1600 रुपया। ठीक है, तो यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया क्या डंके की चोट पे? कुछ भी नहीं है, कई तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है जो मेथड यहां बता रहा हूं वो समझ में आया कि नहीं। हम जब चैप्टर खत्म कर लेंगे ना, जैसे कोई भी चैप्टर, अभी रेशियो एंड प्रोपोर्शन चल रहा है, जितने भी टाइप बता रहा हूं ना, आप नोट्स कॉपी बना लीजिए। मैं बार बार कहता हूं, उस नोट्स कॉपी में चैप्टर खत्म होने तक मैं जितना क्वेश्चन करवाता हूं रिवाइज करते रहिए बार बार, ताकि चैप्टर खत्म होने के बाद जब आप क्वेश्चन बैंक उठाएंगे ना, तो देखेंगे कि धुआं धुआं कर दे रहे हैं हम क्वेश्चन बैंक को। जब क्वेश्चन बैंक धुआं धुआं, मैं तो किसी, अब कोई कहेगा कि आप हो सकता है क्वेश्चन बैंक वाले ही क्वेश्चन करवाते हो, तो कोई एक ही एग्जाम का न करवा सकता हूं। कितने गवर्नमेंट एग्जाम है, बहुत सारे, तो मैं टाइप कवर करता हूं, किसी स्पेसिफिक एग्जाम को नहीं फोकस कर रहा हूं कि लिए तेरा क्वेश्चन बैंक करवा दिया तो तेरे से सॉल्व हो जाएगा। तब उस केस में हो सकता है कि एग्जाम में नया पूछ दे, आपसे नहीं होगा। लेकिन मैं तो सभी को कहता हूं, जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, है ना, जिस भी कॉम्पिटिटिव बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, डिफेंस, जो भी है, नवोदय, सैनिक, मिलिट्री, जो भी आप कर रहे हैं, आप यहाँ जितने टाइप बताते हैं नोट्स कॉपी बना लीजिए। इतने क्वेश्चन को जब तक चैप्टर खत्म नहीं होता बार बार रिपीट करते रहिए। चैप्टर खत्म हो जाए, उस चैप्टर का देखिए क्वेश्चन बैंक लगा के कि आप सही जगह पे हैं कि नहीं, खुद आत्मविश्वास बढ़ जाएगा आप सही जगह हैं। तो ओके फ्रेंड्स, हम सुबह 7 बजे डेली मिलते हैं आपके साथ कॉम्पिटिटिव सीरीज में। कोई भी डाउट हो ना, कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलना, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से मेरे को भी मोटिवेशन मिलता है और अच्छा पढ़ाने का साहस और ताकत मिलता है अंदर से। चलो हम सही कर रहे हैं, लोगों को पसंद आ रहा है, लोग सीख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, सी यू, बाय।